हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो आपका कैपिटल ऑफ फ्रैक्शन वाला, इसका एक दूसरा पार्ट है जिसमें हम कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर दोस्तों आपने पहला पार्ट हमारा नहीं देखा है तो इस वीडियो में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पहला क्वेश्चन है आपका कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर, 2/3 भाग घर के किराए पर और शेष जो कि आपका 630 रुपये है दूसरी वस्तुओं पर खर्च करता है, तो उसके घर का किराया क्या है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों, इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो आपका शॉर्ट ट्रिक जो मैं बताऊंगा आपको, एक है आपका एक्स मानकर। अगर दोस्तों आप एक्स मान करो तो कम से कम आपको 1 से 1.5 मिनट का टाइम लग जाए करने में, ठीक है। तो उससे कोई आपको फायदा नहीं है। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको शॉर्ट ट्रिक से। पहले दोस्तों बात हो जाए आपकी खाने की। तो जब खाने लिखते हैं आप कितना भाग अपने आय का 1/4 भाग खर्च करता है, यानी कि 1/4 हो गया। और घर के किराए पे कितना करता है, ये आपका किराया हो गया। इस पे करता है आपका 2/3। आगे आपका शेष, ये हमको नहीं पता है कितना भाग खर्च करता है, लेकिन ये आपका 630 के बराबर है, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका वटे में आ रहा है भिन्न ग्रुप में। तो ऐसे करेंगे, जैसे हम पे बहुत टाइम लगेगा करने में, तो हम आसानी के लिए क्या करते हैं, इसको पूर्णांक रूप में परिवर्तन कर लेंगे इसका। तो कैसे करेंगे, तो नीचे क्या है, इसमें 3 है, इसमें आपको 4 है। इन दोनों को ले लेंगे आपका एलसीएम, 3 4 का एलसीएम ले लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 होता है आपका एलसीएम, ठीक है, 3 4 का। तो ये 12 जो आपका आ गया, मान लेते हैं आपकी कुल आय आ गई, यानी कि टोटल इनकम आपकी 12 रुपये है। तो क्या करेंगे, इस 12 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, आपका इसमें भी और आपका इसमें भी। तो देखिए 4 3 बार गया आपका, 3 आ गया, यहाँ पे देखिए 4 बार गया, 4 आ गया। तो देखिए दोस्तों, टोटल आपकी इनकम 12 रुपये है, उसमें 3 रुपये खर्च कर रहा है वो खाने पे, 4 कर रहा है किराए पे। तो कितना बचा उसका, 7 तो ये हो गया, और 12 में 7 माइनस कितना बचेगा आपका, 5 बचेगा, ठीक है। 4 3 7 और आपका सॉरी यहाँ पे कितना होगा, 4 से 12 तो यहाँ पे 8 होगा आपका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 भी है। तो 8 आपका किराए पे कर रहा है, 3 आपका खाने पे कर रहा है। तो कितना होगा आपका, 11 भाग हो गया। टोटल कितना था, 12 आपका। तो बचा कितना आपका, 1 भाग बचा। और दोस्तों 1 भाग की कीमत दे रखी है आपकी 630 रुपये। तो पूछा क्या आपसे ये पूछा आपका कि घर का किराया पे कितना खर्च करता है। किराया कितना आपका, ये रहा 8 भाग। तो ये आपका 8 ना होकर ये आपका 630 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके 1 की वैल्यू 630 के बराबर है, तो 8 कितनी होगी, 8 गुना 630। तो 8 0 0, 8 से 24 का 4, कैरी 2 बचा आपका, 8 से 48 2 आपका 50, यानी कि 50 40 आपका आंसर आ गया, 5040 रुपये। ये उसकी आपको घर का किराया हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्रॉब्लम आए समझ में तो कमेंट करके पूछ सकते हो। इसका देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि एक बस शहर ए से रवाना होती है। इस बस में औरतों की संख्या पुरुषों की संख्या की आधी है। शहर बी में बस से 10 पुरुष उतर जाते हैं और 5 औरतें चढ़ जाती हैं। इस प्रकार इस बस में पुरुषों और औरतों की संख्या बराबर हो जाती है। तो बताइए कि प्रारंभ में बस में कुल कितनी सवारियां थीं। तो दोस्तों मान लेते हैं आपका औरत कितनी है आपकी, एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्स है आपकी। वो दे रखा है आपका कि औरतों की संख्या जो पुरुषों की संख्या की आपकी आधी है, या कह सकते हो जो पुरुष जो आपकी औरतों से डबल है। तो औरत की एक्स हो गई, तो पुरुष कितने हो गए आपके, 2x हो गए, ठीक है। ये आपका इतना हो गया। आप देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका कि शहर बी में बस से 10 पुरुष उतर जाते हैं, यानी कि 2x थे पुरुष, उसमें से आपके 10 कम हो गए, ठीक है, तब। और 5 औरतें चढ़ जाती हैं। औरत कितनी थी आपकी, एक्स थी, तो ये आपका हो गया x + 5, यानी 5 से प्लस कर देंगे तो ये आपको इतना हो गया। आगे दे रखा है इस प्रकार इस बस में पुरुषों और औरतों की संख्या बराबर हो जाती है, यानी ये दोनों आपके बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, आपका एक्स मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए एक्स अब इधर जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, ये आपका एक्स बचेगा, ये 10 अब इधर हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा, यानी 10 + 5 15। यानी दोस्तों आपका एक्स का मान 15 आ गया। लेकिन दोस्तों अभी आपका आंसर नहीं आया, ये आपकी औरतों की संख्या आई है। पूछा क्या इसमें प्रारंभ में बस में कुल कितनी सवारियाँ थी। तो टोटल सवारी कितनी हो जाएंगी आपकी, तो ये आपकी हो जाएंगी एक्स औरत थी और 2x आपके पुरुष थे, यानी 3x हो जाएंगी। 2x + x यानी कि 3x। और आपके x की वैल्यू 15 है, तो 3 गुना 15, यानी कि आपका 45 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि प्रारंभ में जो बस में आपकी सवारियाँ थी वो आपकी 45 थी, ठीक है। अगर पूछता आपसे कितनी महिला थी तो 15 हो जाती, पुरुष पूछता तो आपका 15 दूनी 30 हो जाता। अगला आपका कि एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है, तो उस धन का 3/4 भाग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मान लेते हैं आपका वो धन आपका x है, ठीक है,
माना धन बराबर आपका x। दोस्तों ये आपका एग्जाम में नहीं लिखना है कि माना धन बराबर x, ये आपको सीधा करना डायरेक्टली, ठीक है, कि धन का 1/3 भाग, यानी कि x का 1/3 कितना हो गया, x गुणा 1/3 भाग, उसके 1/4 भाग से 12 देगा, यानी कि बराबर हो जाएगा आपका x गुणा 1/4 और प्लस आपका 12। अब ये आपका इधर आ जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा x/3 माइनस के x/4 बराबर आपका 12 हो गया। यहाँ से 4 3 कैल्शियम में कितना आएगा, 12, तो 12 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4 बार यानी 4x, इधर आपका हो जाएगा -3x बराबर 12। तो यानी कि x बराबर कितना आ गया, 12 गुणा 12 144 आपका आ गया। और पूछा कि आपसे कि उस धन का 3/4 भाग, यानी कि x का 3/4 ही पूछा आपसे, तो यहाँ पे मान रख देंगे x का, तो 144 गुणा आपका 3/4, 4 से काटेंगे, 3 बार 4 से 12, 2 बचा 24, 624, और 36 कितने होते हैं आपके 108, तो आपका 108 आ गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे जिनकी संख्या 40 थी। यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हों तो लड़कियों की संख्या ज्ञात, लड़कियों की कुल संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए दे रखा है 2/3 भाग विद्यार्थी थे उपस्थित थे, यानी 2/3 भाग जिनकी संख्या आपकी 40 थी, यानी कि 2/3 की वैल्यू देखिए आपकी 40 के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम निकालेंगे 1 की वैल्यू, कितनी हो जाएगी आपकी 40 गुणा 3, इधर पहुँच जाएगा आपका 2 नीचे आ जाएगा, गुणा 3 और बटे आपका 2। ठीक है, 2 से काटेंगे 20 बढ़ जाएगा आपका, 20 या 60 आ गया 1 की वैल्यू। और पूछा क्या आपसे कि 2/5 लड़कियां थीं तो लड़की कुल संख्या बताइए आप, तो यानी कि हमको निकालना 2/5 की वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी आपकी, ये की 60 है, 2/5 कितनी होगी आपकी 60 गुणा 2/5, 5 से कट जाएगा 12 बार, यानी 12 दूनी 24, यानी लड़कियों की कुल संख्या आपकी आ गई 24 निकल के, यही आपका आंसर होगा लड़कियों की कुल संख्या। ठीक है, आराम से 5 से 10 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक खंबे का 1/2 भाग सफ़ेद है तथा 1/3 भाग नीला है। यदि शेष भाग पीला हो और वह 2 मीटर लंबा हो तो खंबे की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सफ़ेद दे रखा आपका 1/2, नीला कितना है आपका 1/3 और शेष भाग आपको पीला है, पीला कितना आपका हमको नहीं पता कितना भाग है। ठीक है, जो इसकी लंबाई आपकी 2 मीटर दे रखी है, ये आपके 2 मीटर के बराबर है इतना भाग है। अब दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, इस भिन्न को आपका पूर्णांक में परिवर्तित कर लेंगे, तो जो आपका नीचे संख्या है हर जो दोनों का आपको ले लेंगे एलसीएम, यानी 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 6 की जब मल्टीप्लाई करेंगे आपके इधर, तो इधर भी करेंगे आपका कितना हो गया 3 और ये आपका 2। तो देखिए 3 और 2 5 भाग आपका ये हो गया, 3 भाग सफ़ेद 2 भाग आपका नीला, टोटल कितना 6, तो पीला कितना बचा आपका 6 माइनस के 5 कर देंगे, यानी कि 1 भाग बचा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 1 की वैल्यू रखी 2 मीटर, पूछा कि आपकी कुल लंबाई, तो 6 की वैल्यू आपसे पूछा है, तो 6 की कितनी हो जाएगी आपकी गुणा 2, यानी कि 12 मीटर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखिए 1 की वैल्यू आपकी 2 मीटर है, ठीक है, तो 6 कितनी होगी आपकी, इसमें 6 गुणा करेंगे 6 गुना हो गया, तो यहाँ भी आपका 6 गुना हो जाएगा, यानी कि 12 मीटर आपका आ गया आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि किसी छड़ के 1/10 भाग को लाल रंगा जाता है, 1/20 को नारंगी रंगा जाता है, 1/30 को पीला रंगा जाता है और 1/40 को हरा, 1/50 को नीला, 1/60 को काला तथा शेष भाग को बैंगनी रंगा जाता है। यदि छड़ के बैंगनी भाग की लंबाई आपकी 12.08 मीटर दे रखी हो तो आपको छड़ की लंबाई आपको निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। तो पहला काम क्या करेंगे, आपका लाल का निकालते हैं, आपका कितना दे रखा है 1/10 भाग, नारंगी कितना दे रखा है आपका 1/20, पीला कितना है 1/30, हरा कितना है आपका 1/40, नीला कितना है दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा आपका 1/50 और आपका काला कितना है 1/60 और शेष कितना है आपका, शेष भाग है आपका बैंगनी। ठीक है, इसकी आपको लंबाई नहीं दे रखी कितनी है, इसकी टोटल लंबाई दे रखी है आपको, भाग कितना है वो नहीं दे रखा आपका, ये निकालना आपको। लंबाई कितनी रखी है 12.08 मीटर। अब देखिए दोस्तों इन सब का निकाल लेंगे एलसीएम यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 का, 10 20 30 40 50 और 60 का एलसीएम, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इनका एलसीएम आपको हो जाएगा 600। ठीक है, देखो जो एलसीएम आपको होता है, जो 600 एलसीएम निकला है, तो 600 में सबसे छोटी संख्या आपकी ऐसी है जिसमें आपका
इन सभी संख्याओं से भाग चला जाएगा पूरा पूरा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें सब में 600 की मल्टीप्लाई कर देंगे आपका, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपकी, देखिए ये 60 आ गया, ये आपका 20 30 60 या 30 आ गया, ये आपका 20 भाग आ गया, इसको काट देंगे तो ये आपका जाएगा 15 और ये आपका जाएगा 12, ये आपका जाएगा 10। तो दूसरे हिसाब को जोड़ेंगे कितना है, ये आपका 90 तो 110 125 और 137 147, यानी 600 तो आपका ये था, ये आपका 147, यानी जो बैंगनी कलर आपका बचेगा वो बचेगा आपका 453 भाग, बैंगनी वैल्यू ये आपका 453 है, जिसकी वैल्यू देखिए आपकी 12.08 के बराबर। तो निकालनी क्या है आपको, छड़ की लंबाई यानी 600 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्या हो जाएगी आपकी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर आपका कि 12.08 गुणा 600 और बटे आपके 453, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें पॉइंट हटाने के नीचे आपका 2 जीरो लगा लेंगे, 100 हो गया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपकी, ठीक है। अब इसको काटेंगे 3 से, ये 2 बार जाएगा, इसको काटेंगे 3 से 45 आपका 151 बार जाएगा। अब देखो साथ ही अब कटेगा, ये आप काट पीट कितना आ जाएगा दोस्तों आपका, ये काट के आपका आएगा 16 मीटर, ठीक है। यहाँ पे आपका 16 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया, तो परिकलन में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कितना होगा आपका, ये आपको निकालना है यहाँ पे। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे हम, तो एक फॉर्मूला याद रखना आपको, परसेंट त्रुटि बराबर सही गुणा माइनस गलत गुणा, ठीक है, बटे आपका सही गुणा जो किया उसने आपका। अब पूरे मल्टीप्लाई में आपको हो जाएगा 100। तो सही गुणा क्या आपका 5/3, तो 5/3 माइनस गलत कितना था आपका, तो जो आपने गलत यूज किया 3/5 और बटे दोस्तों आपको हो जाएगा सही गुणा, सही गुणा कितना आपका 5/3। अब गुणा आपका 100 हो गया, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ऊपर लेंगे एलसीएम तो 15 आएगा, तो यहाँ से काटेंगे 5 5 25 हो गया आपका, माइनस के 3 3 9 हो गया और बटे आपको हो जाएगा 5/3 गुणा आपका 100। अब देखिए 15 आपको नीचे आ जाएगा, 3 आपको पहुँच जाएगा, तो कितना होगा 25 माइनस 9 यानी 16, 16 गुणा आपका 3 बटे आपका 5 गुणा 15 और गुणा आपका हो गया 100। तो 3 से काटेंगे 5 बढ़ जाएगा, तो 25 25 चौका आपके 100 होते हैं, यानी 16 चौका आपका 64% इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया, गलती से उसने उसका 3/4 निकाल दिया, तो उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक था, तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पे आपको दे रखा हो वो सही उत्तर से 150 अधिक था या कम था कुछ भी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो संख्या दे रखी दोनों, इन दोनों का आपको अंतर निकालना है, इन दोनों का अंतर ही आपका 150 के बराबर होगा। और अंतर कैसे निकालेंगे, जो संख्या आपकी बड़ी है उसमें से आपको छोटा माइनस कर देंगे। यहाँ पे 3/4 आपका बड़ा है, तो 3/4 माइनस आपका 3/14 हो जाएगा और ये बराबर आपको हो जाएगा 150 के। बस आपको इतना काम करना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये मान लेते हैं संख्या आपकी मानस संख्या बराबर आपकी ए मान लेते हैं, तो ये 3/4 ए हो गया, ये आपका 3/14 ए हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको मान लेना है। तो देखिए इनका एलसीएम लेंगे आपका 56 हो जाएगा, ठीक है। 4 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका 14 बार 14 थी 42 से आपको हो गया इधर, और माइनस के आपका 14 चौका 4 बढ़ जाएगा, 4 3 12 बराबर आपका 150। तो ये आपका हो गया 42 में से 12 माइनस करेंगे तो यानी 30 आपका आ गया बटे 56 बराबर आपका 150, यानी 30 पंजे 150। तो ए बराबर कितना आ गया आपका 56 गुणा 5, यानी कि आपका आ गया 280। और ये दोस्तों आपका आंसर होगा, यानी कि ए का मान आपका आ जाएगा 280, यानी कि वह संख्या आपकी 280 थी। चाहो तो इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो, कैसे देखिए आपको देखो संख्या आपकी 280 थी मान ली हमने, तो क्या क्या बोल रहा है कि आपको इसमें गुणा करना था 3/14 से उसको, तो गुणा करते हैं 3/14, तो 14 दूनी 28 20, ये आपका 60 आ गया था, ठीक है। लेकिन उसने गलती से क्या किया 3/4 से गुणा कर दिया आपका, तो आपको हो जाएगा 280 गुणा 3/4, तो 4 से काटेंगे आपका 7 बार 70 बार यानी 210,
आप देखिए इन दोनों का डिफरेंस आपका 150 आना चाहिए, तो 210 माइनस 60 कितना आ रहा है आपको 150। तो देखिए इसलिए आपका ये आपका आंसर हो गया 280। ठीक है, या तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हो इसमें। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन कि किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया गया, जिससे उसके परिणाम से 39 कम प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, दोनों का आपको अंतर निकालना है, उसको बराबर रखना है आपको 39 से। देखिए पहले तो कह रहा है आपका 7/6 से गुणा किया, फिर कह रहा है 7/6 से उसने भाग दे दिया। तो भाग दे इसका मतलब क्या हुआ आपका, इसका उल्टा हो जाएगा गुणा, यानी 6/7 से उसने गुणा कर दिया, ये मान लेते हैं हम। ठीक है, तो बड़ा कौन सा आपका 7/6, तो आपका 7/6 माइनस के आपको हो जाएगा 6/7, और संख्या क्या थी मान लेते हैं, उसकी संख्या ए थी, तो यहाँ पे एक ही मल्टीप्लाई कर दोनों तरफ आप क्या। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो आपका 42 एलसीएम आएगा, तो 7 7 49 आपका हो गया, इधर आपका 36 से हो गया, बराबर 39 हो गया। ठीक है, यानी कि 13a/42 गुणा बराबर आपका 39। ठीक है, 13 से काटेंगे आपका 3 मर जाएगा, तो a बराबर कितना हो गया 42 गुणा आपका 3, तो 40 दिया 120 और 6 आपके 126 आंसर आ गया। ठीक है, एक का मान आपका ये आ गया। और चाहो तो इसको प्रूव भी कर सकते हो आप, जैसे पहले किया था कि पहले इसमें करते हैं 126 में 7/6 से गुणा, तो कितना हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 6 एकम 6 21, और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि आपका 147 आ गया। ठीक है, फिर उसने भाग दिया 7/6 से, यानी कि उसने 6/7 से गुणा कर दिया फिर, तो 126 गुणा आपका 6/7, तो 7 एकम 7 5 बचे 56, 7 8 56, तो 18 सिक्के कितने होते हैं आपके 18 सिक्के 108। अब देखिए दोनों का डिफरेंस देखिए आपका, तो ये आपका डिफरेंस आ रहा है आपका 39 के बराबर। ठीक है, तो यानी कि आपका जो हमने आंसर निकाला 126 वो आपको एकदम सही है। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन कि यदि एक भिन्न का अंश 20% और उसका हर 25% बढ़ा दिया जाए, तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 होती है, तो आपको मूल भिन्न ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, इन सभी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। यानी कि मैक्सिमम अगर आपके 10 सेट बने हैं तो उसमें से आपके 5 सेट में कम से कम आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा इस टाइप का। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, हम करना कुछ नहीं है, पहले मान लेते हैं आपका माना भिन्न बराबर आपको मान लेते हैं a/b। ठीक है, ये हमने इसकी भिन्न मान ली। तो क्या बोला है कि भिन्न का अंश जो है 20% बढ़ा दिया जाए। तो देखिए जो चीज़ बढ़ाई जाती है परसेंट दिखाओ, जहाँ भी आपका जब वो परसेंट बढ़ाए तो बताएंगे अच्छे से, तो उसमें 100 प्लस करके लिखते हैं हमेशा। जैसे 20 में बढ़ाना तो 100 + 20 लिखेंगे, यहाँ बढ़ाना 25% तो आप लिखेंगे 100 + 25। ठीक है, परसेंट। अगर दोस्तों ये आपको कम कर रहा होता कि 20% कम कर रहा, तो इसमें 100 में से हम घटा कर लिखते हैं, इसको बढ़ा रहा तो 100 प्लस करके लिखेंगे। तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये भिन्न आपके a/20 ठीक है, तो क्या कर रहा है अंश को बढ़ा रहा 20%, यानी कि 1 गुणा आपका हो जाएगा 120%, और बटे में क्या कर रहा है आपका इसको बढ़ा रहा है 25% हर को, तो गुणा आपका 125%। ठीक है, ये बराबर आप किसके आ रहा है 3/5 के, तो बराबर आपका रख देंगे 3/5। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे परसेंट से आपका परसेंट कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपको देखिए काटेंगे 5 से, ये जाएगा 24 बार, ये जाएगा आपका 25 बार। अब देखिए 5 से काटेंगे इसको, 5 बार जाएगा, 3 से काटेंगे 24 को 8 बार जाएगा। यहीं आपको कैलकुलेशन कर लेनी है। तो ये आपका हो गया a गुणा 8 बटे आपका b गुणा 5 बराबर आपका 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये आपको इधर ले जाएंगे तो आपका ये उल्टा हो जाएगा, a/b बराबर हो जाएगा आपका 5/8, और यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतना ही। अब दोस्तों जितने टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं इससे भिन्न चैप्टर से, वो मैंने आपको लगभग सभी कंप्लीट करा दिए यहाँ पे। ठीक है, और जो 2-4 क्वेश्चन आपको बचे हुए हैं वो आपको जब आपको सरलीकरण पढ़ाया जाएगा यानी सिंप्लीफिकेशन, तब उस समय आपको ये सब कंप्लीट करा दिए जाएंगे जो आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।